क्योंकि वहाँ 5 अगस्त 2024 के बाद उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संकट के कारण वहाँ व्याप्त अराजकता के बारे में रोज नई नई खबरें अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। वहाँ की हालत भयावह है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वहाँ से वह किसी भी सभ्य समाज को दहलाने के लिए काफी है। बांग्लादेश के अतीत और इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, पर आज आप सबसे बात की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि वहां से मेरे पास बांग्लादेश से 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से विदुषी मधु किशोर जी के साथ मुझसे मिला। मधु जी ने मुझे पहले बताया था कि बांग्लादेश के कुछ हिंदू आपसे मिलकर अपनी व्यथा बताना चाहते हैं। आपको हमने अपनी परिस्थिति बता दी है और हमारे बचने हेतु हमारी क्या मांगे हैं यह भी आपके समक्ष अपील के माध्यम से, ये जो अपील है इसके माध्यम से रख दिया है, इसलिए आप निश्चय करें। एंड यू आर द गवर्नमेंट ऑफिसर ऊपर लेवल का, फिर भी उनके देहांत के बाद ये बांग्लादेश की सरकार में सचिव के बेटे हैं और इनको आज बांग्लादेश में नहीं रह पा रहे हैं। मैं मेरा जान के लिए, मेरा परिवार के सिक्योरिटी के लिए मेरे को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अभी भी हमारा 14 एकड़ जमीन, नॉट द आई मीन द पेडी लैंड, इट इज फॉर द घर और गार्डन, 14 एकड़ आप मान के चलिए 42 बीघा जमीन हम लोग छोड़ के आया है और वो कब्जा करके रखा है मुस्लिम लोग। आज भी है, मैं लास्ट ईयर भी गए थे बांग्लादेश घूमने के लिए, वो जाके देख के आया हूँ। वो लोग आराम से उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमको बोलता है आप तो भाग गए, आइए आपका जमीन ले लीजिए, आप बोलिए मैं उसका जमीन मैं ले सकता हूँ, मैं जाऊंगा उसको कि मेरे को जमीन दो, वो मेरे को दूसरा दिन उसको घर के अंदर ही मेरे को मार के वो दबा देगा। बुलाई गई और किन लोगों की व्यथा आपने अभी बताई? बांग्लादेश के सभी लोग और उन्होंने पीड़ा है उसको हमारे सामने रखा है और बाहर लगाई। हम इसीलिए हम हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए आप चूँकि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, आप हमारे पिता हैं धर्म के, आप हमारे अभिभावक हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए। तो हमने उनकी पीड़ा को सुना है और सुन करके उनको नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से समर्थन दिया है कि आपके साथ हम हैं। कि हम बांग्लादेश में कटरा से अभी रह रहे हैं, लगता नहीं है कि लंबे समय तक हम ठीक से रह पाएंगे। इसलिए बांग्लादेश में ही हमको जो दो हमारे डिवीज़न हैं, एक रंगपुर और दूसरा राजशाहीपुर, दोनों डिवीज़न को जो ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी से संरक्षित हैं, इनको हिंदू भूमि के रूप में हमको सुरक्षित कर दिया जाए ताकि हम हिंदू लोग पूरे बांग्लादेश से आके वहाँ रहने लग जाएं, तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। तो हमने ये भी सुना है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं हो सकता है तो भारत सरकार से आप बात करिए हमारी ओर से, और बात करके दबाव डालिए कि वो ये कहें कि भारत के जो बांग्लादेश के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाए, और जो हम हिंदू बांग्लादेश में रहे हैं उनको भारत में स्वीकार करें, तो अदला बदली हो जाए दोनों देश के नागरिकों की। ये भी एक विकल्प उन्होंने सामने रखा है, हम सरकार से बात करें। भारत में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है, यहाँ पर उनकी चर्चा होती है, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी चर्चा बांग्लादेश को लेकर यहाँ विपक्ष क्यों नहीं किया? बात ये विपक्ष तो फिलिस्तीन की आवाज उठा रहा है। बात यह है कि पक्ष है कि विपक्ष है, कौन खड़ा है बताओ? पक्ष भी कहाँ खड़ा है? पक्ष के पास तो इस समय ताकत है ना, पक्ष क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? पक्ष को चाहिए कि वो खड़ा हो जाए और विपक्ष को भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं हो रहा है तो हम उसको दोष दे सकते हैं, लेकिन तब जब पक्ष हमारे लिए खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, और बांग्लादेशी हिंदुओं की भी यही पीड़ा है कि कोई देश विशेष करके भारत उनके लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा?
इन शरणार्थियों को लेकर? देखिए, हमारी तो ये है कि अब आए हैं, उनकी पीड़ा को हमने सुना है, उनकी भगवान सुरक्षा करे। और साथ ही साथ एक प्रतिनिधिमंडल हम जल्दी ही बांग्लादेश भेजेंगे ताकि वहाँ जाकर के और भी हिंदुओं से चर्चा करें, और एक प्रतिनिधिमंडल हम भारत की सरकार के पास भेजेंगे ताकि वो भारत की सरकार से इनकी पीड़ा जो इनके मस्जिद के नीचे मंदिर देखना छोड़ दीजिए आप। हाँ, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो सत्ता स्थापित हो चुकी है। फिर तुम जब सत्ता स्थापित नहीं थी तब उसकी ज़रूरत थी, तब मंदिर में मस्जिद में तब मंदिर देखने की ज़रूरत थी, तब देखा गया। अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सत्ता में है, तो इसलिए अब मत करो। ये तो सुविधाजनक बयान है, ये राजनीति की दृष्टिकोण वाला बयान है, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो उस अत्याचार को मिटाने के लिए हमको अंतिम दिन तक प्रयास करने की आवश्यकता है, और वो हम हिंदू समाज के लोग करते रहेंगे। उनकी बातें राजनीति के से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि कुछ लोग मस्जिदों में मंदिर खोज करके अपने आप को हिंदू नेता स्थापित करना चाहते हैं। तो जो हिंदू नेता स्थापित करने चाहते होंगे उनके लिए उनका वक्तव्य है। हम चाहते हैं कि इसको धार्मिक मामला है, धार्मिक रहने दिया जाए, लेकिन हम धार्मिक लोग किसी भी दशा में अपने किसी भी मंदिर को जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया देख रहे हैं, बांग्लादेश का सबको मालूम है। जिसके एक जिंदा उदाहरण यही है, आज तक हमारा चिन्मय महाराज जेल में बंद है और उनका नाम में हजारों और निर्दोष हिंदुओं को बांग्लादेश का अभी जो, मैं तो सरकार नहीं कहेगा, जो हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने के लिए जो उसका एजेंडा है उसका सफल करने के लिए उनका आदेश में हजारों हिंदुओं को जेल में बंद करके रखा और झूठा केस डाल के सबको घर से बाहर कर दिया। ऐसे बहुत एरिया में, चाहे वो रंगपुर हो, चिटागंग हो और दूसरे एरिया में भी, जहाँ से बांग्लादेश में पुलिस का बड़ा ऑफिसर जिसका नाम में कोई भी एलिगेशन नहीं, उनका कोई गलत है, ऐसा भी बड़ा ऑफिसर को भी उन्होंने निकाल दिया। भारत आने का मौका कैसे मिला? यहाँ कब से आप आए हैं? इधर हम लोग जितने भी आया है, कोई भी बांग्लादेश में इस वक्त उधर नहीं था, हम दूसरा जगह से आए। देखिए, बांग्लादेश पे एक बांग्ला संस्कृत का अमिट छाप है। बांग्ला भाषा वहाँ की भाषा है, रविंद्र संगीत वहाँ का राष्ट्रीय गान है। आखिर वो क्यों जो है आपके इस बंगाली कल्चर को तो अपना रहे हैं, लेकिन आप क्यों नफरत कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक ही कारण है, पूरा इस्लामिक कंट्री बना है। इसके लिए तो लोग बहुत ही अधिक हिंदू आदमी कैसे बांग्लादेश के इस्लामिक कंट्री का, पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका है? एक सेकंड मैं एक ऐड कर दूं। पाकिस्तान की क्या भूमिका है? टैगोर तक की, रविंद्रनाथ टैगोर जिनका लिखा गीत उनका राष्ट्रगान है, उसको भी, उसके स्टैच्यूज को भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जो उनके नाम पे संस्थाएं थी उनको भी तहस नहस किया, उनके स्टैच्यूज भी तोड़े, उनको भी अपमानित किया। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर जो वहाँ के मूल निवासी थे और ईस्ट बंगाल के ही थे, और जिनका गीत उनका राष्ट्रगान है, उसके साथ भी जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बंगाली कल्चर को वो अपना रहे हैं? नहीं अपना रहे। ना, देश उनका बंगाली कल्चर है, वो था बांग्लादेश, वो आज था, भी बांग्ला भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा है। वो था। और जिस तेजी से इस्लामीकरण का कट्टर रूप वहाँ और मजबूत हुआ है पाकिस्तान से अलग होने के बाद, अलग हुए भाषा के आधार पे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस्लामीकरण और तेजी से मजबूत हुआ। और ये मत भूलिए कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हमने बहुत लिबरल चोगा पहना दिया था, लेकिन जो 1947 पे जो किलिंग्स थी नावखली में, जो पार्टीशन मूवमेंट थी उस वक्त, वो उनके लीडर्स में थे, वो पार्टीशन के विरोध में नहीं थे। और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था कलकत्ता में, नौखली में, उसमें उनकी अहम भूमिका थी शेख मुजीबुर रहमान की भी। भारत ने उनको मदद की, पर आप देख सकते हैं उसके बाद ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मुक्ति वाहिनी में, पहले पाकिस्तान आर्मी ने ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदू महिलाओं को। शुरू में तो 90% जो किलिंग स्लॉटर हुए पाकिस्तान आर्मी द्वारा,
वो हिंदुओं के हुए। 20 लाख एकड़ भूमि तो ये बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद कब्जा की गई है। First, I would say, Dr. Yunus and his government are illegal. So, when Hasina government was in power, the Hizb ut-Tahrir, as a terrorist group, they were in jail. When Dr. Yunus came to power, he released all these terrorists from the jail. And Jamaat-e-Islami, the terrorist group, were against Bangladesh 1971. Because of Jamaat-e-Islami, lots of women got raped, girls were taken away from the world. But Yunus is having relationship with Jamaat-e-Islami and Hizb ut-Tahrir, who are in the jail. And Hizb ut-Tahrir people and Jamaat-e-Islami people attacking Hindus. Every house has given one Hindus to live in Bangladesh. But Bangladesh is my country. My father fought for this country. Message for Indian government. Indian government must speak up and speak to Dr. Yunus, even though he is illegal government. He is illegal government, but Mr. Modi should speak up for Hindus in Bangladesh because they are suffering every single day. False allegation against lawyers and the toxic, all the teachers to resign from the university and the government. They are forced to resign. So Mr. Modi should tell them to respect all Hindus who are living in Bangladesh and give them justice who are suffering, who are wrong and what families are taken away, whose families are killed. They need justice and let them stop right now. And Bangladesh is our country. Bangladesh is Hindu's country too. And we fought for this country, we fought for this language, we fought for this culture. So Bangladesh is our country. डिग्निटी के साथ बांग्लादेश में, सेफ्टी के साथ बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, वो एक मांग है। हम हिंदुओं की जीना चाहते हैं, हम कन्वर्ट होकर नहीं जीना चाहते हैं। और दूसरा है कि हमारा लिए हो सके तो एक, क्योंकि हमारा जो ऐसा जो हमने बताया कि 26 लाख एकड़ जमीन, हमारा जमीन वो कब्जा कर लिया है। वो लोग उसको नाम दिया है एनिमी, जो कि भारत जो भाग के गया है एनिमी बन गया है। अभी वो एनिमी प्रॉपर्टी हमको दे दे 26 लाख एकड़, 26 लाख एकड़, उसके बदले में हमारा एक हिंदू भूमि यही हमारा बहुत ही खराब है। आप लोग जाइए, हम धक्का करेंगे, आप लोग जाके खुद आंखों में देखिए। हमारा बोलने से कुछ नहीं, हम तो बयान कर सकते हैं। आप लोग जाके वीडियो कीजिए, देखिए, खुद आंखों में देखिए, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि क्या